Hello everyone, so today we're going to read the chapter 3 of class 9th book, Ishwaran the Storyteller. Okay, so let's start. One night, Mahindra woke up from his sleep and saw a dark cloud form. एक रात महेंद्र जो है वो अपनी नींद से उठ जाता है और एक गहरे काले रंग का बादल देखता है. He broke out into a cold sweat. उसको बहुत ज्यादा पसीने आ जाते हैं. Was it a ghost? क्या ये एक भूत था? The story was narrated to Ganesh by a young man. ये कहानी जो है ये गणेश को बताई जा रही है एक युवा व्यक्ति के द्वारा, महिंद्रा बाय नेम, जिसका नाम है महेंद्र. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. वो एक जूनियर सुपरवाइजर है एक फर्म में, जहाँ पे उसका काम क्या होता है, अलग अलग तरीके के कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस या बांध जो बनते हैं वहाँ पे सुपरवाइज करना, देखना, लोगों पर ध्यान रखना. महेंद्र's job was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्र का काम क्या था कि जो काम करने वाली जगह है, जो वर्क साइट है, वहाँ पे देखना कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. अब उसको जो है वो बार बार अपना स्थान चेंज करते रहना पड़ता था, क्योंकि उसका काम ही क्या था, अलग अलग साइट्स पे जाकर लोगों का ध्यान रखना. तो कभी उसको यहाँ जाना होता था, कभी उसको वहाँ जाना होता था, जैसे ही उसके हेड ऑफिस के ऑर्डर से मिलते थे. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, एक कोयले की खदान से लेकर एक रेलवे ब्रिज के कंस्ट्रक्शन तक उसको ऐसे ही घूमना पड़ता था. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप समवेयर, उसके बाद एक केमिकल प्लांट में जो कि आने वाले कुछ महीनों में तैयार किया जाना था. ही वॉज अ बैचलर, वो एक बैचलर था, कुंवारा था. हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस. मतलब उसकी जो आवश्यकताएं थी वो बहुत ही साधारण थी और वो किसी भी तरीके की विपरीत परिस्थिति में भी खुद को हैंडल कर लेता था. Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas stand in the middle of a stone quarry. अब वो चाहे एक ill-equipped मतलब जिसमें सामान ठीक से नहीं रखा गया हो, ऐसा सर्किट हाउस हो, या कि एक कैनवास स्टैंड से बना हुआ उसका घर हो, वो किसी में भी एडजस्ट कर लेता था. स्टोन क्वेरी इट मीन्स एक पत्थर की खदान. बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक. लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा, या मैं कहूँ उसका हेल्पर या उसका हमेशा साथ देने वाला था उसका कुक ईश्वरन. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. उसका जो कुक था ईश्वरन, वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच था और महेंद्रा को जहाँ भी जाना होता था, जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती थी, वो बिना किसी शिकायत के उसके साथ चला जाता था. He cooked for Mahindra, वो महेंद्रा का खाना बनाता था. Washed his clothes, उसके कपड़े धोता था. एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और साथ ही में रात को अपने मास्टर, अपने मालिक से बातें भी करता था. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एंसीडोट्स ऑन वेरियड सब्जेक्ट्स. वो अंतहीन कहानियां बना सकता था, छोटी छोटी कहानियां बना सकता था अलग अलग तरीके के विषयों पर. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere. साथ ही में ईश्वरन की एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, उसमें बहुत अच्छी कैपेसिटी थी कि वो सब्जियां जो है या फिर खाने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो कहीं पे भी उगा सकता था. इन द मिडल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, एक ऐसी जगह पर, बंजर ज़मीन पर, जहाँ की दूर दूर तक किसी भी तरीके की कोई दुकानें नहीं दिखाई देती, वो वहाँ पर भी मतलब सब्जियाँ उगा लेता था. ही वुड miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस. मतलब वो एकदम चमत्कारी ढंग से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट डिशेस बना लेता था, वो भी बिल्कुल ताज़ी सब्जियों से, कुछ एक ही घंटों में आने से पहले. मतलब जैसे उसके मालिक जो है उस जिंक शीट में टीनों के घर में आते, जो उसका नया वर्क प्लेस था, उससे पहले तो वो पता नहीं कहाँ से ही बहुत ताज़ी सब्जियों से बहुत टेस्टी खाना पका लेता था. महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट. महेंद्र जो था वो सुबह जल्दी उठता था और खाना खाने के बाद, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद, वो अपने काम के लिए निकल जाता था. कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और साथ ही में कुछ बना हुआ खाना भी अपने साथ ले जाता था. मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, उसी दौरान ईश्वरन जो है वो छप्पर को साफ कर लेता था. वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धो लेता था. एंड हैव अ लीजली बाथ, और एकदम आराम से नहाता था. पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर, बहुत सारी बाल्टियाँ पानी की गिराकर. मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और उसी दौरान एक प्रेयर भी बोलता रहता था. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक दोपहर के खाने का समय हो जाता था. आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ.
और जब तक उसको उबासियाँ नहीं आ जाए तब तक वो पढ़ता रहता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। जो किताबें थी वो काफ़ी तमिल थ्रिलर होती थी जिसके कि मतलब सैकड़ों पेजेस होते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल। और साथ ही में उन किताबों की जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस होती थी, मतलब उनका जो जिस तरीके से उनका विवरण किया जाता था, जिस तरीके से उनको एक्सप्लेन किया जाता था, वो इस तरीके का होता था कि ईश्वरन जो है ना वो उनको इमेजिन करने लग जाता था और उसको भी वो काफ़ी थ्रिलिंग लगती थी। His own descriptions were greatly influenced by Tamil authors that he read. और वो जितनी भी कहानियाँ बताया करता था वो स्पेशली इन्फ्लुएंस्ड होती थी, किससे प्रभावित होती थी? तमिल लेखकों से जो कि वो पढ़ता था। When he was narrating even the smallest of incidents, वो चाहे बिल्कुल छोटा सा भी इंसिडेंट एक्सप्लेन कर रहा हो, he would try to work in suspense and surprise ending into the account। तो वो क्या ट्राई करता था क्योंकि वो बाद में सस्पेंस क्रिएट करे और एंड तक सरप्राइज को बनाए रखे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से विद आईब्रोज सुटेबली एर्ग्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर। मतलब जैसे कि उसको कहना हो कि हाईवे के पास में ही एक पेड़ जो है वो उखाड़ दिया गया, वो क्या करेगा? अपनी आईब्रो उठाएगा, अपने हाथों को अपने जो है मतलब इस तरीके से ड्रामेटिक जेस्चर में, इस तरीके से ड्रामे में वो हाथों के इशारे करेगा। द रोड वॉज डेजर्टेड, जो रोड है उसको सुनसान कर दिया गया है। एंड आई वॉज ऑल अलोन, और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. अचानक मैंने एक बहुत ही विशाल झाड़ियों जैसा कुछ मेरे रोड के ऊपर गिरा हुआ देखा। I was half inclined to turn and go back. मेरी इच्छा हुई, मैं वापस मुड़ा और मैंने देखा। But as I came closer, लेकिन जैसे ही मैं नजदीक आया, I saw that it was a fallen tree. तो मैंने देखा कि ये एक गिरा हुआ पेड़ है, with its dry branches spread out, जिसकी एकदम मुरझाई हुई शाखाएं यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। महेंद्र would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन्स tales uncritically। जो महेंद्र है वो अपने कैनवस के चेयर पे बैठ जाता और ईश्वरन की जो कहानियां हैं उनको बिना कोई उपहास करे या बिना उनका मजाक उड़ाए सुनता रहता था। प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। मैं जिस जगह से आया हूँ या जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वो स्पेशली जाना जाता है लकड़ियों के लिए। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन शुरू करता है, देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। मैं जिस स्थान से पे रहता हूँ या मैं जिस स्थान से आया हूँ चारों तरफ ही लकड़ियों से भरे या फिर मैं कहूँ कि पेड़ों से भरे हुए जंगल है। द लोग्स आर हाउल्ड ऑन टू द लोरीज बाय एलिफेंट्स। और लोरी तक जो कि लकड़ियां हैं, जो लकड़ियों के लट्ठे हैं, वो हाथियों के द्वारा घसीट कर लाए जाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। वो बहुत ही विशाल, अच्छे तरीके से खिलाए पिलाकर बनाए गए, मतलब उनको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, काफी विशाल जानवर है। When they turned wild, even the most experienced महावत is not able to control them। और जो वो जंगली हो जाते हैं तो खूब अनुभवी महावत भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस तरीके की प्रस्तावना के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलैबोरेट एंसीडोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। इस तरीके से ईश्वरन जो है वो एक छोटी सी कहानी की शुरुआत करेगा जिसमें कि उसने एक एलिफेंट को इंक्लूड किया है। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगिन टू रोम अबाउट। लकड़ियों के जंगल से, या मैं कहूँ कि एक लकड़ियों के गोदाम से वो बाहर निकल आया एंड बिगिन टू रोम अबाउट, और उसने घूमना शुरू किया। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को अपने पैरों से कुचलता रहा। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। जो छोटी छोटी जो जंगली बेलें होती हैं उनको फाड़ रहा था और जितनी भी शाखाएं होती है पेड़ों की उनको तोड़ रहा था। यू नो सर, आप जानते हैं सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो किस तरीके से व्यवहार करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, स्टैम्पिंग हिज फिट इन इमैल्युएशन ऑफ द मैड एलिफेंट। तो ईश्वरन जो है वो अपनी कहानी को बताते हुए इतना ज्यादा एक्साइट हो जाता था, मतलब वो कहानी के अंदर इतना घुस जाता था कि वो खड़ा होकर के
उस तरीके से, मतलब जिस तरीके से उसको एक कहानी बतानी होती कि किस तरीके से एक पागल हाथी बिहेव करेगा, वो अपने पैरों को जमीन पर मारता और उसी तरीके की नकल करता जैसे कि एक पागल हाथी करेगा। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। जो हाथी है वो हमारे कस्बे के बाहर घूमने लगा, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स। जितने भी बाड़ थी उनको एकदम माचिस की तिल्लियों की तरह तोड़ने लगा। ही वुड कंटिन्यू, और करता ही रहा। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स। फिर वो एकदम बाजार में आ गया, मेन रोड में आ गया, और उसने जो फूलों की या फलों की जो स्टॉल थी छोटी छोटी उनको भी तोड़ दिया। मड पोट्स एंड क्लोथ्स, और जो मिट्टी के बर्तन है, कपड़े हैं, उनको भी खराब कर दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। तो लोग जो है वो पैनिक हो गए, काफी परेशान हो गए और वो यहाँ वहां भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब हाथी जो है वो एक स्कूल ग्राउंड के अंदर घुस गया जहां बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, उसने वो जो उसकी ईंट की जो दीवार बनी हुई थी उसको तोड़ दिया। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम, सारे लड़के जो है वो अपनी क्लास में भाग गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाजे जो है उनको एकदम टाइट बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, जो जानवर है वो ग्रंटेड, इट मींस चिंघाड़ने लगा और घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, उसने जो फुटबॉल गोल पोस्ट है उसको निकाल दिया और जो वॉलीबॉल नेट है उसको भी फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ड फॉर वाटर, और जो ड्रम है पीने के पानी के लिए जो रखा गया था उसको भी उसने लात मार कर गिरा दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे वहां लगाए गए थे उनको भी उखाड़ दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. उसी दौरान जितने भी टीचर्स थे वो सारे स्कूल के टेरिस की बिल्डिंग पर पहुंच गए थे। सॉरी, स्कूल बिल्डिंग का जो टेरिस है वहां पहुंच गए थे। From there, they helplessly watched the डेप्रिडेशन ऑफ द एलिफेंट, और वहां से एकदम निसहाय होकर वो हाथी जितना भी नुकसान कर रहा था उसको देख रहे थे। देयर वाज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, मतलब जमीन पर तो कोई भी इंसान देखने के लिए नहीं बचा था। द स्ट्रीट वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, और जितनी भी गलियां थी वो बिल्कुल खाली हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई निवासी यहाँ पर है ही नहीं। अचानक सब जो निवासी थे, अचानक जो सब लोग हैं वो कहीं गायब हो गए हैं। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द ओल्ड ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत की ऊपर से मैं सारा ये ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता कि मुझ में क्या आया। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, मैंने एक टीचर के हाथ से एक कैन छीना। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और जो सीढ़ियां थी उनसे बिल्कुल नीचे गया। इनटू द ओपन, और उस खुली जगह में पहुंच गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनेंसिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, उसने क्या किया, वो बहुत जोर से चिंघाड़ा और एक पेड़ की उसने शाखा तोड़ी। विच इट हैड इन इट्स ट्रंक, उसको अपनी सूंड में लिया। इट स्टैम्प्ड इट फीट, अपने पैर थपथपाए, मतलब पैर पटके। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और जब उसने पैर जमीन पर मारा तो बहुत सारी मिट्टी उठ गई। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, काफी डरावना दृश्य था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं बिल्कुल धीरे धीरे उसके पास गया। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में छड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, और लोग जो थे वो एकदम मंत्रमुग्ध होकर ये जो दृश्य है ये अपने घर की छत की दीवार पर अपने घर की छत पर चढ़कर देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, हाथी की आंखें जो है वो बिल्कुल लाल हो गई थी, तो उसने उसी लाल आंखों से मुझे देखा। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और बिल्कुल मेरी तरफ भागने को तैयार। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, इसने अपनी सूंड उठाई और बहुत जोर से चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट, उस समय, आई मूव फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मेरी सारी ताकत इकट्ठी की। एंड वैक्ड, और हमला किया। थर्ड टोन ऑयल ऑन द क्विक, और मैंने जल्दी से इसके पैर के अंगूठे पर प्रहार किया। द बीस्ट लुक्ड स्टंट फॉर अ मोमेंट, और कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए जो जानवर था वो एकदम स्तब्ध रह गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और उसके बाद ये सर से लेकर पैर तक कांप गया। एंड कोलैप्स्ड, और गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, इस समय मतलब इस क्षण तक ईश्वरन ने कहानी को बिना खत्म करे छोड़ दिया था। एंड गेट अप मम्बलिंग, और मुंह में कुछ बोलते हुए उठ गया। आई बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मैं गैस जलाकर और रात का खाना गर्म करके आता हूँ। महिंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद राप्ट, और महिंद्रा जो कि मगन होकर कहानी सुन रहा था। अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, तो उसका सारा ध्यान जो है वो बीच में ही रह गया। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया।
ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट वे। तो ईश्वरन जो है वो कहानी का जो जहाँ से उसने ख़त्म किया था वो सिरा उसने नहीं उठाया। महिंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग। महिंद्रा ने उसे याद दिलाया कि निष्कर्ष तो अभी बाकी है। वेल अच्छा, अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिव्यू द एनिमल। एक वेटनरी डॉक्टर बुलाया गया जानवर को देखने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरन ने अपने कंधे उचकाए। 2 days later it was led away by its महावत to the जंगल। और 2 दिन बाद इसके महावत द्वारा इसको वापस से जंगल में ले जाया गया। वेल अच्छा, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन। अच्छा ईश्वरन, तुमने ये सब कैसे मैनेज किया करना। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने उस जानवर को नीचे कैसे गिराया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट। अरे ये सब करने के लिए तो बस एक जापानीज आर्ट की ज़रूरत है। आई थिंक सर कराटे और जू जित्सु इट इज़ कॉल्ड। हाँ शायद ये कराटे या जू जित्सु कहलाता है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पे इसके बारे में पढ़ा है। इट टेम्पररी पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम। यू सी, आप देख सकते हो कि कुछ समय के लिए ये हमारे नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है। डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। एक भी दिन नहीं निकल पाता था ईश्वरन की ऐसी हॉरर, एडवेंचरस और सस्पेंस भरी कहानियों से। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे कहानी विश्वसनीय हो या ना हो, मतलब चाहे कहानी ऐसी हो कि जिस पर विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन उसकी कहानियों के बिना एक भी दिन निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। महिंद्रा एन्जॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। महिंद्रा जो है वो कहानी सुनना काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता था, और वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ईश्वरन जब कहानियों को बताता था इन इमिटेबल वे, इट मीन्स नकल उतार कर पूरी कहानियाँ वो बताता था। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेक अप फॉर द अब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। मतलब महिंद्रा को कभी भी ऐसा फील नहीं होता था कि जैसे उसके पास टीवी नहीं है, क्योंकि ईश्वरन की कहानियाँ इस तरीके से वो बयां करता था, कहानियों को इस तरीके से वो एक्सप्लेन करता था उनकी नकल उतार करके, कि उसे ऐसा लगता था कि उसे टीवी की ज़रूरत है ही नहीं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन महिंद्रा वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन एस्क्ड। जब महिंद्रा ब्रेकफास्ट खा रहा था, अपना सुबह का नाश्ता खा रहा था, तब ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। सर, क्या आज रात के खाने में मैं कुछ स्पेशल बनाऊं? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। आखिरकार आज एक बहुत ही शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आर एंसेस्टर्स टुडे सर। हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को तृप्ति या शांति देने के लिए अलग अलग तरीके का भोजन बनाते हैं। दैट नाइट महिंद्रा एन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर। उस रात महिंद्रा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाने का आनंद उठाया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स, और ईश्वरन की जो कुकिंग स्किल्स थी उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिया। बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन एकदम सडनली, मतलब बहुत खुश था वो तारीफ़ पाकर, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हुआ। लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। वो अचानक से बड़ी अजीब और बहकी बहकी बातें करने लग गया। सुपर नेचुरल इट मीन्स भूत प्रेत आत्माओं के बारे में बातें करने लग गया। यू नो सर, क्या आप जानते हैं, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड। ये जो पूरा फैक्ट्री एरिया है जिसमें हम रह रहे हैं, ये पूरा पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान इट मीन्स जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है मरने के बाद। ही स्टार्टेड, उसने जारी रखा, महिंद्रा वॉज जग्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रिवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। और महिंद्रा जो कि इतने स्वादिष्ट खाने का आनंद उठा रहा था, वो अचानक ही इस आनंद से उसकी बातें सुनकर बाहर आ गया। अर्ली ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। मुझे पहले ही दिन पता चल गया था जब मैंने एक मानव की खोपड़ी देखी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। और अभी तक भी मैंने बहुत सारे स्कल्स देखे हैं और बहुत सारी बोन्स भी देखी हैं यहाँ पर। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सो घोस्ट्स एट नाइट। और उसने बताना जारी रखा कि कैसे वो कभी कभी रात को भूत प्रेत देखता है। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन बाई दीज थिंग्स। हाँ, मुझे आसानी से इन चीज़ों से डराया नहीं जा सकता। आई एम ब्रेव फेलो, मैं बहुत बहादुर हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन
एक औरत का भूत जो मुझे बहुत डराता है, जो कि बार बार पूनम की रात पर आता जाता रहता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर एंड शिवल्ड फेस। ये एक बहुत ही भद्दा सा क्रिएचर है जिसके बहुत गंदे बाल हैं और चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म। और ऐसा लगता है जैसे कि एक कंकाल ने अपने हाथ में एक बच्चा पकड़ रखा हो। महिंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली। महिंद्रा जो है वो ईश्वरन की इस तरीके की बातें सुनकर काफ़ी डर से कांप गया और उसने गुस्से से कहा, यू आर क्रेजी ईश्वरन। ईश्वरन तुम पागल हो गए हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स। भूत प्रेत आत्माओं जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड। अपना जो पाचन तंत्र है उसे ठीक कराओ, चेक करवाओ डॉक्टर को। एंड मे बी योर हेड एज वेल। और हो सके तो अपना दिमाग भी चेक करा लेना। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। तुम पागलों वाली बात कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। उसने कमरा छोड़ा और रात के लिए सोने चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। और उसे लग रहा था कि ईश्वरन उससे कुछ दिन तक बातें नहीं करेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन वो सुबह ये देखकर काफ़ी अचंभे में था कि जो ईश्वरन है वो पहले की तरह ही बातूनी है और खुश है। फ्रॉम दैट डे ऑन महिंद्रा, उसी दिन से महिंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रीव टॉक, जितनी भी उसने बहादुरी वाली बात की थी, वेंट टू बेड विद सर्टेन अनईज। वो बिस्तर पर तो जाता लेकिन एक अलग सी बेचैनी के साथ। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, अपने बेड के पास आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। उसके बेड के नज़दीक ही एक खिड़की थी। वो उस खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिटिनिटी। और ये मेक श्योर करता, ये कंफर्म करता कि वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई डार्क शेप की किसी तरीके की कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब बाहर कोई नहीं है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन उसे सिर्फ गहरा समुंदर अंधेरे का दिखाई देता। मीन्स एवरीवेयर देयर वाज ओनली डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। और केवल कुछ चमचमाती हुई लाइट्स उसे दिखाई देती, लेकिन वो भी काफ़ी मीलों दूर, जो कि फैक्ट्री की लाइट्स थी। He had always liked to admire the milk white landscape on full moonlights. और पूरे चांद वाली रात को जो लैंडस्केप है मिल्क वाइट, वो उसको देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। लैंडस्केप बोले तो दृश्य, प्रकृति का दृश्य उसे देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन ईश्वरन की वो फीमेल घोस्ट वाली कहानी सुनकर ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ दिस विंडो, आउट ऑफ हिज विंडो। घोस्ट वाली कहानी कौन सी उसने बताई थी ना, कि फुल मून की रात को एक फीमेल आती है अपने हाथ में एक बेबी को लेकर। तो उसके बाद से महिंद्रा ने अवॉइड किया बाहर देखना, लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, अपनी खिड़की के बाहर देखना। ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, चाहे मून फुल हो या हाफ हो, उसने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया। वन नाइट, एक रात, महिंद्रा वॉज वॉकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक रात महिंद्रा की आंख खुल गई क्योंकि उसे अपनी खिड़की के पास ही बहुत धीरे धीरे रोने की आवाज़ सुनाई दी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये एक बिल्ली है जो कि चूहों के लिए घूम रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन कैट के लिए ये साउंड थोड़ा अजीब सा उसे लगा कि कैट का ऐसा साउंड नहीं हो सकता। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. पहले तो उसने सोचा कि मैं बाहर देख लेता हूँ, लेकिन जैसे कि उसके दिमाग में महिंद्रा के द्वारा सुनाई गई वो कहानी घुसी हुई थी, उसका दिल बिल्कुल नहीं माना बाहर देखने के लिए। But the wailing became louder and less feline. लेकिन जो आवाज़ थी वो धीरे 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 तेज़ होती गई और उसको समझ में आता गया कि ये बिल्ली की तो आवाज़ नहीं हो सकती। He could not resist the temptation anymore. अब वो अपनी इच्छाओं को और नहीं दबा पाया। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. अपने आप को खिड़की में धीरे धीरे उठाते हुए, मतलब वो धीरे धीरे बेड से उठ रहा था और उसने बाहर देखने की कोशिश की, जो वो चांद की रोशनी में वो दृश्य। There not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle. बहुत ज़्यादा दूर नहीं, उसने एक अंधेरे मतलब एकदम काला बादल देखा जिसने कि अपने हाथ में एक बंडल पकड़ रखा था। महिंद्र ब्रोक आउट इनटू कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो।
महिंद्रा को बहुत ज़्यादा पसीने आ गए और वो वापस से अपने बिस्तर पर गिर गया, पेंटिंग, हाफते हुए एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घासली एक्सपीरियंस। जैसे मतलब वो अपने जो बुरे एक्सपीरियंस से अभी अभी निकला है, वो जो भयंकर एक्सपीरियंस है उससे वो अभी अभी रिकवर हुआ है, बिगिन टू रीजन विद हिमसेल्फ, अपने आप को वो कारण देना शुरू करता है, एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम शॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, और उसे लगा कि ये किसी तरीके का ऑटो सजेशन होगा, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, किसी तरीके का कोई ट्रिक जो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उस पर प्ले की है। मतलब ऐसा कई बार होता है, जो चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा होती है, मीन्स महिंद्रा ने जब से वो कहानी सुनी उसके दिमाग में हमेशा से वो लेडी, वो बेबी अपने आर्म में लेकर, ऐसा सब चल रहा था उसके दिमाग में। तो जैसे उसने बाहर देखा, शायद वो कोई काला बादल ही होगा, लेकिन उसे क्या लगा कि कोई काला बादल है, मतलब कोई काली शेप है जिसने अपने हाथ में बंडल पकड़ रखा है। तो वो इस तरीके से अपने आप को रीज़न देना शुरू करता है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, वो समय से ही सुबह उठ गया, हैड अ बाथ, नहाया, एंड कम आउट टू हिज ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता लेने आ गया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फैडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, और जो रात का डर था वो उसके दिमाग से धीरे धीरे थोड़ा फैड हो गया था, कम हो गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, जो ईश्वरन था उसने उसको दरवाजे पर ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग किया, और उसका लंच का पैकेट थमाया और उसका बैग दिया। जस्ट एज महिंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे कि महिंद्रा बाहर जा रहा था, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड, जो है वो मुस्कुराया और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms, क्या आपको वो दिन याद है जब मैंने आपको वो कहानी सुनाई थी, वो फीमेल घोस्ट वाली जिसके हाथ में बेबी होता था? You were so angry with me for imagining things, आप मुझ पर बहुत गुस्सा थे ना ऐसी चीज़ें इमेजिन करने के लिए। वेल चलो अच्छा है, you saw her yourself last night, आपने खुद ही उसे कल रात देख लिया। I came running hearing the sound of mourning that was coming from your room, मैं वो आवाज़ सुनकर जो कि आपके कमरे से आ रही थी भागते हुए आया था। A chill went down Mahindra's spine, महिंद्रा की पीठ में क्या हो गया, पसीने आ गए। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence, उसने ईश्वरन के सेंटेंस को कंप्लीट करने का भी टाइम नहीं दिया। He hurried away to his office, उसने अपने ऑफिस में जाने के लिए जल्दबाजी की, and handed in his papers, और अपने हाथ में पेपर लिए, resolving to leave the haunted place the very next day, और उसने मतलब फाइनल किया कि वो इस भूतिया जगह को कल ही छोड़ देगा। सो दिस वॉज द चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। इट हैज़ बीन रिटन बाय R.K. Lakshman. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू.